हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कम से कम 1 महीने के गैप लेकर अपना ब्लॉग लेकर आई हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ बस मैं भरता बाटी दाल और चूरमा बनाऊंगी। तो क्योंकि यह वीडियो 4 मार्च का वीडियो है, जो कि है होली, क्योंकि 3 मार्च को था चंद्र ग्रहण और उस वजह से फिर मैंने पूरे घर की साफ सफाई की सुबह उठकर भी, और शाम को भी मैंने नहा के खाना बनाया था। तो उस वजह से फिर मैंने आज से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा अच्छी होली की आपके साथ जैसे भी सेलिब्रेशन होता है मेरे यहाँ, वो सेलिब्रेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस हमारे यहाँ भरता बाटी दाल चूरमा ये बनता है। मेरे मायके में भी ये बनता है, मतलब हमारे जो जितना भी एरिया है ना, वहाँ पर यही सब बनता है। होली के टाइम पर गुजिया भी बनाते हैं, कई लोग गुजिया भी बनाते हैं, हमारे यहाँ भी बनती हैं, लेकिन इस बार हमने नहीं बनाई हैं। तो बस बाटियाँ मैंने रख ली हैं और यहाँ पर जो गोबर से बनाते हैं गुलहरियाँ, तो वो उन्हीं से हम बाटियाँ सेकते हैं। तो पहले मैंने उसी में भरता के लिए जो बैगन और टमाटर सेक लिए हैं और उन्हीं में सेकूंगी मैं बाटियाँ। और मैं दाल रख के आ गई थी इंडक्शन पे जब तक की दाल होगी। और यहाँ पर बस मेरे हस्बैंड जी की खेल रही थी होली, मतलब उन्हीं के दोस्त आ गए थे, तो बच्चों ने उन्होंने सबने उन्हीं के साथ होली खेली थी बाहर, क्योंकि मैंने तो फिर बाद में खेली थी। क्योंकि मैंने फिर खाना बनाने के बाद पूरे भगवान जियों को नहलाया, उनकी पूजा की थी, क्योंकि चंद्र ग्रहण था। तो घर की साफ सफाई रह गई थी, लेकिन मंदिर की सफाई बाकी थी। तो फिर मैंने खाना बनाने के बाद की थी। तो यहाँ पर मैं दाल भरता ये सब फ्राई कर रही हूँ। और जो प्याज लहसुन है वो मैंने साथ में ही भून लिया था। तो एक तरफ प्याज और एक तरफ भरता और एक तरफ दाल हमारी फ्राई हो रही है। तो अभी मेरे यहाँ काम चल रहा था, उस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। 1 महीने से लगभग मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया। और ये वाला जो वीडियो है वो भी मतलब 2-3 दिन बाद एडिट हो पा रहा है, क्योंकि अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। त्योहार का भी टाइम था और ग्रहण रहता है, तो वैसे ही मुझे पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ी। सब लोग ही करते हैं और हर बार ऐसा ही होता है। कोई भी त्योहार हो, ग्रहण पड़ जाता है तो उसके बाद त्योहार जो 1 दिन के लिए डिले तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर मेरी साथ में भरता दाल यहीं पर फ्राई हो रहा है और साथ में यहीं पर बनाऊंगी चूरमा, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैं बाद में और काम कर पाऊंगी। क्योंकि हमारे यहाँ जिनके यहाँ अनरह होता है वहाँ पर मम्मी पापा जी गए हैं गुलाल लगाने के लिए, सब लोगों को मतलब देते हैं। भरता बाटी दाल बनाने के बाद हमारे यहाँ जो होम लगाते हैं, मतलब होली का दहन होता है ना, उसका होम भी हम यहीं पर लगाते हैं। तो बस जो बाटी और मैंने थोड़ा सा गुड़ लेकर यहाँ पर होम लगा दिया और उसके बाद वही बाटी मैंने गाय को खिला दी थी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जो हम शुरू से ही देखते आए हैं मायके में भी ससुराल में, तो वही रीति रिवाज हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखिए वैदेही ने खेली है होली, तो बस पूरे कपड़े गीले कर दिए। तो बोल रही थी मम्मा मुझे नहला दो। तो यहाँ पर दाल भरता हो गए थे, दाल बाटी ये सब बन गया है। और इसके बाद लग गई थी मैं भगवान जी की क्लीनिंग करने में। तो बहुत ज़्यादा धूल भी हो रही है मेरे यहाँ पर। तो क्योंकि इस बार हमने दीपावली मतलब होली पर हमने सफाई नहीं की है, जो कि हम क्लीनिंग करते हैं ना, वो सफाई नहीं की है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ काम लगा हुआ, तो पूरे घर में धूल ही धूल हो रखी है। और अभी आधा काम और रह गया, अब देखो कब हो पाता है। क्योंकि ये काम है, मतलब जो मिस्त्रियों का काम था वो हो चुका है, लेकिन अब जो टाइल्स वगैरह रह गए हैं लगने के लिए, वो हम मतलब क्योंकि अभी त्योहार पड़ गए हैं तो बीच में बाद में लगाएंगे। वो टाइल्स हो रहा है, त्योहार खत्म होने के बाद ही हम काम करेंगे। तो अभी हमारा काम रह गया है। यहाँ पर बस मैंने सारे भगवान जी को नहला दिया है। हाँ, उनके कपड़े भी नहीं बना पाए थे, क्योंकि सोच रही थी एक दिन जो गहन था उस दिन बना लूंगी, लेकिन किसी ने बोला कि सुई में धागा नहीं डालते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते हैं। तो बस फिर मैंने उस दिन नहीं बना, पुराने कपड़े ही भगवान जी को पहना दिए। और यहाँ पर बस मेरे भगवान जी की क्लीनिंग हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे हमने सबका खाना पीना हो चुका है और हो गई हूँ मैं फ्री। तो अब फ्री होके करूँगी मैं थोड़ा सा होली का सेलिब्रेशन, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि नहा लिया था। नहा के आज मैंने खाना बनाया, थोड़ा सा ही करूँगी, ताकि कपड़े भी गंदे ना हो और बच्चों का मन भी रह जाए, क्योंकि विधान का बहुत ज़्यादा मन था।
बहुत बुरा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसी वजह से मेरा जो चैनल है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है और कोशिश करती हूँ कि टाइम पर आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर पाऊँ, लेकिन बच्चों के साथ फिर नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर बस विधान को इनको मैंने कलर लगा दिया। मैंने सोचा तीनों अलग अलग कलर में लगाऊंगी, तो इसी वजह से मैंने अलग अलग उंगली में अलग अलग कलर लिया है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसने है ना मुझे मेरे मतलब पूरे चेहरे पर ऐसे कलर किए, तो मिक्स करके ब्लैक सा कलर कर दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगा था। तो क्योंकि बहुत देर से बोल रहा था मम्मा कब खेलेंगे, लेकिन मैं कर रही थी काम, और इस तरह से मेरे पूरे चेहरे पर गुलाल लगा दिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक है। और आप लोगों को भी बोल रहा था कि आपको भी लगा दूंगा, और देखिए किस तरह से इसने गुलाल लगाई है, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। मेरा फेस आप देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं निकाल रही थी एक तो फोटो, और उसमें मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। बोल रहे थे कि तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही कि तुम हो। देखिए विधान में चेहरे की हालत, कितना अच्छा कलर था, ग्रीन था, पिंक था, रेड था, लेकिन पूरा मिक्स करके ब्राउन सा कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा। और इसने तो गीले वाले कलर से खेली थी होली, तो नहाने के बाद भी उसका पूरा कलर नहीं निकला है, 1-2 दिन में आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर चाचा जी लेकर आए थोड़ी सी इमली, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा सुखा के रख देती हूँ, क्योंकि जितनी भी मिलती जाएंगी उतनी ही सुखा के रख पाऊंगी मैं। और हमारे यहाँ वैसे भी इमली के पेड़ नहीं है, तो जितनी मिलती है ना हम ऐसे ही सुखाते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर बस शाम का टाइम था, आज मुझे खाना बनाने का काम नहीं था, क्योंकि दोपहर के ही दाल बाटी रखी हुई थी, तो सब लोगों ने बोला वही खा लेंगे, सिर्फ दाल में थोड़ी सी चावल बना दूंगी। तो यहाँ पर जो बेडशीट थी, मैं पूरी बेडशीट मेरी यहाँ पर ड्रेसिंग में रखती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग में कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ, क्रीम पाउडर वगैरह, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे यहाँ वहाँ कर देते, तो खासकर वैदे अगर कुछ सामान चाहिए तो उसको खुला ही चाहिए और पूरा खराब कर देती है, इसलिए मैं इसमें बेडशीट ही रखती हूँ। और जो ड्रॉज है नीचे उनमें भी तकिए कवर रख देती हूँ। इस तरह से मैं अपना बेडशीट ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी ऑर्गेनाइजर नहीं है जिसमें कि वो सेफ रह सकें, क्योंकि चूहे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं इसी में रख दे रही हूँ। इसमें चूहे भी परेशान नहीं करते हैं, बच्चे भी सामान नहीं फैला पाते, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से अपना मैं मतलब सारी चीज़ें जमा के रखती हूँ। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ किस तरह से मैं जो सोफ़ा कवर है, बेडशीट है, उनको रखती हूँ। और बस कपड़े लगाने के बाद यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पोंछा। तो पोंछा तो मैंने सुबह भी लगाया था, लेकिन अभी फिर से लगा रही हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो दौज रहती है ना, उसकी पूजा होती है, देवताओं को नारियल फोड़ते हैं, लेकिन जो पोंछा है वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि कुछ मतलब हो गया था, इस वजह से पोंछा नहीं लगाते हैं। तो और सफ़ेद फर्श है, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा गुलाल से होली भी खेल ली थी, तो पूरा फर्श खराब हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर से लगा दिया है पोंछा। जब तक सूर्यास्त नहीं होता है जब तक तो इसको लगा लेते हैं, लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद हम पोंछा नहीं लगाते हैं। तो बस पोंछा लगाने के बाद अंधेरा सा हो गया था, थोड़ा सा बर्तन थे वो साफ़ किए हैं, और यहाँ पर बना दिए गर्मा गर्म चावल। तो बस थोड़ी सी जो बाटी थी उनको फोड़ के कर लूँगी गर्म, और जो दाल है, दाल जब तक गर्म होगी जब तक मैं बाटियाँ भी गर्म कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन होता है। आप लोगों के यहाँ किस तरह से होता है आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और किसके यहाँ क्या क्या बनता है वो भी मुझे ज़रूर बताना। और आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो बस खाना बनाने के बाद खाना खाया पिया, बर्तन साफ किए, और यहाँ पर विधान के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उसकी तैयारी भी करवा रही हूँ। तो बस यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा है ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद हो लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। कल है हमारा स्पेशल डे, और वो है हमारी एनिवर्सरी, तो छोटा सा सेलिब्रेशन वो भी करेंगे। बाय बाय।